देखिए साथियों, पश्चिम बंगाल के 152 विधानसभा सीटों का पहले चरण का वरिष्ठ पत्रकारों और बंगाली पत्रकारों का ताजा तरीन ओपिनियन आ चुका है। आज जानेंगे कि बंगाल के वरिष्ठ और जमीनी पत्रकारों ने क्या दावा किया है। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा या फिर ममता बनर्जी की जबरदस्त तरीके से वापसी होगी। बंगाली पत्रकारों का क्या अनुमान है, आज जानेंगे कि उनका क्या दावा है। वो दावा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब यहां पर देख सकते हो, बंगाल के प्रथम चरण की कुल सीट 152 है। पहले चरण में 152 विधानसभा की सीटें हैं और जो कुल सीटें हैं 294 है। आप यहां पर देख सकते हो, मुकाबला भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी है। और बंगाल के वरिष्ठ पत्रकारों का क्या दावा है, क्या आकलन है, आज मैं आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की यहां पर कोशिश करूंगा। अब यहां पर शुरुआत करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर के बारे में। अब यहां पर देख सकते हो, जो वरिष्ठ और जमीनी पत्रकारों का दावा है, बंगाली पत्रकारों का दावा है, जो बंगाल में रहते हैं, बंगाल में काम करते हैं, बंगाल की सियासत को पहचानते हैं, उनका क्या दावा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 सीटें हैं और जो उनका दावा है वो कहता है कि 10 सीटें पश्चिमी मेदिनीपुर की ममता बनर्जी को जाएगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीटें पश्चिमी मेदिनीपुर में जाएगी। यह बंगाली पत्रकारों का दावा है साथियों। अब यहां पर देखिए, वीरभूम 11 विधानसभा की सीटें हैं और बंगाली पत्रकारों का दावा क्या है कि 11 वीरभूम में से 11 में से 7 सीटें ममता बनर्जी को जाने वाली हैं, जबकि 3 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। तो वीरभूम क्या आप होंगे और बताइएगा कि बंगाली जो पत्रकार भाई हैं उनका दावा सही है या गलत है, आपका क्या राय है। अब चलते हैं पश्चिमी वर्धमान। 9 विधानसभा की सीटें हैं और पश्चिमी वर्धमान में भी बंगाली पत्रकारों ने दावा किया है कि 6 सीटें, 9 में से 6 सीटें टीएमसी को जाएगी, जबकि 3 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। अब आगे देखिए, झारग्राम 4 विधानसभा की सीटें हैं। झारग्राम में 4 में से 3 बंगाली भाइयों का दावा है कि ममता बनर्जी को झारग्राम में जाएगी, 1 बीजेपी को जाएगी, अन्य किसी दल का कोई खाता नहीं खुल रहा है भाइयों। आगे आप देख सकते हो, बांकुरा में 12 विधानसभा की सीटें हैं और बंगाली पत्रकारों का दावा है कि 9 सीटें ममता बनर्जी को जाएगी, 2 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। आगे देख सकते हो, पुरुलिया में 9 विधानसभा की सीटें हैं और बंगाली पत्रकारों का दावा है कि 9 सीटें में से 7 सीटें टीएमसी को मिलेगी, जबकि भाजपा को 1, कांग्रेस को 1 मिलेगी। अब जब बंगाली पत्रकारों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गोदी मीडिया में है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दलाल पत्रकारों के बीच में फेमस है, जमीन पर जब बात होती है तब टीएमसी की बात होती है, टीएमसी के कार्यकर्ता आपको गली गली मिल जाएंगे, ऐसा जमीन पर बंगाली पत्रकारों ने कहा है साथियों। हर वो गली बंगाल का बचाना होगा जहां टीएमसी के कार्यकर्ता सुख दुख में शामिल ना हो पिछले 5 सालों से। और फिर ये बात बताई कि जब बंगाल में चुनाव आता है तब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां पर एक्टिव होते हैं साथियों। अब यहां पर देखिए, दक्षिणी दिनाजपुर 6 विधानसभा की सीटें हैं और 4 सीटें बंगाली पत्रकारों के अनुसार 4 सीटें यहां पर टीएमसी जीतेगी, 2 बीजेपी और या अन्य का सुपड़ा यहां पर साफ हो रहा है साथियों। आगे देख सकते हो, अलीपुरद्वार में 5 विधानसभा की सीटें हैं, 5 में से 4 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, 1 सीटें बीजेपी को, अन्य का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। आगे देख सकते हो, मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर मैं आपको बता दूं, बंगाली भाइयों का जो रिपोर्ट है वो पिछले चुनाव में भी 100% सही साबित हुआ था। उन्होंने जो अनुमान बताया था कि बंगाल में ममता बनर्जी की एक लहर चल रही है, जो पिछला चुनाव हुआ था उनमें बताया था, लेकिन उनकी बातों का कुछ लोगों ने नजरअंदाज किया था। लेकिन अब आपका मन है कि बंगाली भाइयों का मुर्शिदाबाद को लेकर जो ये रिपोर्ट है वो देखिए, 22 सीटों में से 18 सीटें मुर्शिदाबाद की ममता बनर्जी जा रही हैं, 1 सीटें भाजपा, 2 कांग्रेस, 1 अन्य का खाता यहां पर खुल रहा है। अब हमारे जितने भी मुर्शिदाबाद के होंगे बंगाली भाइयों की रिपोर्ट के बारे में आप बताइएगा। अब देखिए, मालदा 12 विधानसभा की सीटें हैं मालदा में,
12 में से 8 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, 3 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब आगे दार्जिलिंग, यहां पर है दार्जिलिंग। अब बंगाली भाइयों का रिपोर्ट है कि दार्जिलिंग में 3 सीटें ममता बनर्जी जाएंगी, 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब कुछ विहार आप देख सकते हो 9 विधानसभा की सीटें हैं और बंगाली भाइयों का जो ओपिनियन पोल है वो कहता है कि 6 सीटें यहां पर ममता बनर्जी को मिलेगी, 2 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा की सीटें भाइयों, 9 में से आप देख सकते हो यहां पर 9 में से 6 सीटें बंगाली भाइयों का अनुमान है कि ममता बनर्जी को जाएगी, जबकि 2 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। आगे देख सकते हो पूर्व मेदिनीपुर में 16 विधानसभा की सीटें हैं और बंगाली भाइयों का अनुमान है भाइयों कि 11 सीटें ममता बनर्जी को जाएंगी, 3 सीटें बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, 1 अन्य के खाते में यहां पर जा रही है। तो बंगाली भाइयों के बारे में आप उनका राय दे सकते हो, अपना भी बता सकते हो। जलपाईगुड़ी देख सकते हो 7 सीटें हैं और यहां पर 7 में से 5 सीटें ममता बनर्जी को जाएगी, 2 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब बंगाली भाइयों का जो रिपोर्ट्स है, ओपिनियन है, वो जलपाईगुड़ी को लेकर है साथियों। अब आप उनके बारे में बताइएगा। अब आगे चलते हैं कालिम्पोंग में 1 विधानसभा की सीटें हैं और बंगाली पत्रकारों का जो अनुमान है वो 1 सीटें यहां पर ममता बनर्जी को, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब आगे देख सकते हो प्रथम चरण की 152 विधानसभा सीटों पर, यहां पर आप देख सकते हो बंगाली भाइयों का जो अनुमान है, जो रिपोर्ट है, वो क्या कहता है। यहां पर कहता है बंगाली पत्रकारों का साथियों, जो जमीन पर उन्होंने काफी मेहनत किया है। अब उनका दावा है कि पहले चरण के 152 सीटों में से 108 सीट ममता बनर्जी को जाएगी, जबकि 29 सीटें यहां पर भाजपा जो को जाएगी और 12 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती है, 3 सीटें अन्य के खाते में जाएगी। अब हमारे जितने भी साथी होंगे प्रथम चरण के 152 सीटों में बंगाली पत्रकारों का जो दावा है, जो रिपोर्ट है, क्या आप उससे सहमत हो? क्या आपको मालूम है कि बंगाल में क्या हो सकता है? क्योंकि आपको याद होगा बंगाल में जब पिछला चुनाव हुआ था तब बंगाल के वरिष्ठ पत्रकारों ने वो हवा भाप लिया था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टीवी पर है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े बड़े अखबारों में है, चैनलों में। जमीन पर जो पत्रकारों का दावा है कि जमीन पर आपको हर कोने में टीएमसी के मजबूत कार्यकर्ता पिछले 5 सालों से संघर्ष करते मिल जाएंगे। तो आप अगर इस ओपिनियन पोल से सहमत है तो अपना राय दीजिए और इस वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिए। अगर बंगाल के होंगे तो अपना राय दीजिए और बताइए कि बंगाली पत्रकारों का दावा सही होगा या गलत होगा, आपका क्या राय है। राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय बंगाल।